धन से बिस्तर मिल जाए। धन से क्या मिल जाएगा? बिस्तर। पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों में चलकर आता मन में चैना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। किसी को कांटों में चलकर आता मन में चैन। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांट। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। 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 ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर। ओ ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा।
भजन की समापन की लाइन बड़ी सुंदर है। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप बोलिए हमारे साथ, मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले अगर किसी को मिल जाए जीवन दान। किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। चींटी से भी प्राण, हाँ चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। किसे? चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और ये कारण हमें ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। राजा ने गुरु बनाया, गांव का एक भोला नाम का आदमी था, उसने सोचा हम भी गुरु बनाएंगे राजा के गुरु को। अब राजा के गुरु से सब तो मिल नहीं सकते, बहुत मिलने का प्रयास किया, मिल ही नहीं पाया। तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां व्यक्ति अकेले जाता है, बताए कहां, सुबह सुबह लोटा लेकर के, अकेले भी। उसको लगा ये मौका बढ़िया है, भाई गुरुजी ने गुरु दीक्षा ली है तो हम तो मिल नहीं पाए गुरुजी से, राजा ने गुरु दीक्षा ली है, हम भी जाकर के। अब अकेले के मौसम है, अब बेचारा गुरुजी लोटा लेके जैसे गांव से बाहर गए नित्य क्रिया के लिए, इसने पीछा कर लिया। अब जितना गुरुजी आगे जाए उतना चेला पीछे। ऐसे चलते चलते बिल्कुल यमुना के किनारे 3 किलोमीटर। अब समझो ऐसी स्थिति में उसको कितना खराब लग रहा होगा गुरुजी को। इतने जरूरी कार्य के लिए आया है और सामने वाला विघ्न दे रहा है। तो उसने पूछा कि क्यों रे, क्यों पीछे पीछे आ रहा है। तो उसने कहा गुरुजी गुरु दीक्षा लेने आए हैं। गुरुजी तो एकदम बिल्कुल लाल कि गुरु दीक्षा लेने ऐसी स्थिति में आया है जहां अपनी इच्छा नहीं चलती, वहां ये गुरु दीक्षा लेने आया है। अच्छा, वो सीधा साधा आदमी था। गुरुजी ने लोटा दिखाया, बोले मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भाग यहां से। उसने कहा जी गुरुजी, वापस आ गया। उसको लगा यही मंत्र है। माला खरीद ली बाजार से और बाहर जैसे अवस्थी जी ने आश्रम बना लिया अपना बढ़िया सा, बैठ करके सुबह मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। इतना माला जपा कि माला घिस गई। अच्छा, समय बीत गया, 2-4 साल बीत गया। राजा का लड़का एक दिन किसी जीव ने काट लिया, विषैले कीटाणु ने, तो उसके प्राण निकल गए। तो सभी ने प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन उसके प्राण नहीं बचे। तो ये हुआ कि अब चलो इनका संस्कार कर दिया जाए। तो लोग उस राजा के लड़के को लिए जा रहे थे, तो उसी रास्ते से गए जहां पर ये बाबा जी चेला साहब मंत्र पढ़ रहे थे। मारू कमंडल, बोलो बच्चों, फूट जाए मस्तक।
तो इसने देखा कि राजा का लड़का ऐसे मरा जा रहा है, क्या कारण है? लोगों से बुलाया, ए इधर आओ, ये राजा रो क्यों रहा है? तो लोगों ने बताया कि राजा का एक ही लड़का था और किसी जीव ने काट लिया है, तो राजा बहुत दुखी है, इसके प्राण निकल गए हैं बच्चे के, वो एक ही बच्चा है। तो इस चेले ने कहा, परेशान क्यों होते हो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास मंत्र सिद्ध हो गया है, और उस मंत्र से मैं इस बालक को जीवित कर दूंगा। लोगों ने कहा, अरे क्यों बाबा जी नाटक करते हो? अरे बोले, परेशान मत हो, इसको यहां लिटाओ। तो लोगों ने कहा, चलो इसको भी प्रयास कर लेने दो। अंदर से जल लेकर के आया कमंडल में, अपने दाहिने हाथ पे जल डाला, मंत्र पढ़ा, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से छू। अच्छा, जैसे 3 बार किया वो जिंदा हो गया। अब जब जिंदा हो गया तो लोगों ने कहा, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, आपके बारे में क्या कहना? और गुरुजी की वाहवाही हो गई सब जगह। तो जो इनके इस चेले के जो गुरुजी थे और राजा के गुरुजी एक ही थे, तो जब उनको मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़े महात्मा है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं, तो इनके गुरुजी वहां से चले इससे मिलने के लिए। अब जब मिलने आए तो गुरुजी ने देखा कि अच्छा, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी तो समझ में नहीं आया कि चेला है। तो उन्होंने इसको प्रणाम करना चाहा कि आप कितने महान हैं, आपने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। तो गुरुजी ने जैसे चेले को प्रणाम करना चाहा तो चेले ने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, ये तो पाप हो जाएगा। बोले, आप हमारे गुरु हैं और आप ही ने तो मंत्र दिया था, जिस मंत्र के बदौलत मैंने इस बच्चे को जीवित कर दिया। तो गुरुजी को थोड़ा सा अपने आप में लगने लगा कि हाँ देखो, हमारे चेला कितने विद्वान हैं, हमारा मंत्र पा करके मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ कहां मंत्र दिया था? अरे बोले, गुरुजी सुबह सुबह आप बिल्कुल लोटा लेकर जा रहे थे कमंडल लेकर के दिशा मैदान के लिए, हमने आपका 3 किलोमीटर तक पीछा किया था, तो फिर आपने हमको मंत्र दिया था। बोले, क्या मंत्र दिया था? बोले, गुरुजी आपने ऐसे कमंडल दिखाया था और कहा था, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से। गुरुजी को लगा कि ये हमने क्या अपराध कर दिया, एक सच्चे भक्त को झूठा मंत्र दे दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि मंत्र झूठा है, उसको एक ही बात पता थी कि मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र पे पूरा विश्वास हो, ये भगवान कह रहे हैं। जब भी आप किसी बड़े काम के लिए चलोगे, निकलोगे, किसी बड़े पुरुषार्थ के लिए निकलोगे, तो पता है उसी समय ग्राह पकड़ लेता है, मगर पकड़ लेता है, आपको आने नहीं देता। कथा आती है, एक गजेंद्र रहता था। इंद्र कहते हैं राजा को, गज कहते हैं हाथी को। हाथियों का राजा गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। नदी में नहाने गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। मगर अपनी तरफ खींच रहा है, हाथी अपनी तरफ खींच रहा है। परिवार के लोगों ने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए, सफल नहीं हुए। अंतोगत्वा परिवार के लोग छोड़ करके चले गए। अच्छा, ये स्थिति हम सबके यहां भी होती है कि नहीं होती है? व्यक्ति पूरा प्रयास करता है अंत समय तक मरीज को बचाने का। आजकल तो एक फैशन हो गया है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, आईसीयू, पैसे कमाने का तरीका। मरे व्यक्ति को 4 दिन तक जिंदा बना करके रख करके प्रयास करते हैं सामने वाले से पैसे निचोड़ने का। वो पैसा कहां से ला रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको तो पैसे चाहिए। और परिवार के सब लोग छोड़ करके चले गए, केवल हाथी बचा। 1 साल तक प्रयास करता रहा, हाथी प्रयास में सफल नहीं हुआ। मगर की ताकत बढ़ती गई। अंतोगत्वा मगर ने हाथी को पानी में डुबाने का प्रयास किया। हाथी पूरा डूब चुका था, केवल आंख और नाक बची थी जल में डूबने की। मृत्यु के समय व्यक्ति को परमात्मा याद आते हैं।
आंखों के सामने कमल के फूल को देखा उस मगर ने, तो कमल नयन की याद आ गई। कमल नयन का मतलब नारायण। उसको लगा क्या करें, मरने वाले हैं, चलो भगवान को याद कर लेते हैं। अपनी नाक से पुष्प को पकड़ा और भगवान के सामने, या भगवान को सामने समझ करके कि परमात्मा तो सब जगह है, भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा और भगवान चले आए दौड़ करके। उसने कहीं सुन रखा था कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा जल में भी है, थल में भी है, गगन में भी है, आकाश में भी है, उपवन में भी है, जंगल में भी है, खेत और खलिहान में भी है। लेकिन आज गज ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा जल में भी है। जल से परमात्मा प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र हाथ से छूट गया। मगर ने जो पैर पकड़ा था तो मगर की गर्दन में जाकर के सुदर्शन चक्र लगा। यहां पर दो लोगों का उद्धार हुआ है, एक मगर का और एक ग्राह का। मगर का शरीर से उद्धार हुआ है और गजेंद्र का मगर के मुख से उद्धार हुआ है। दोनों को मुक्ति मिली। एक के तो प्राण परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए और एक परमात्मा का भक्त हो गया। तो भैया ये कथा जरूर किसी हाथी की है, लेकिन ये सारी कथाएं हमसे मिलती जुलती हैं। हम इस कथा में कौन से पात्र हैं ये हमें ढूंढने की आवश्यकता है। ये कथा का मतलब यही है, हम इन कथा में किस जगह फिट बैठते हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, प्रहलाद के विलोचन, विलोचन के बलि। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के विलोचन, विलोचन के बलि। एक छोटे से गीत का सहारा लेंगे, फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। भाई सब लोग गुनगुनाया करिए तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। आप ये मत सोचना कि ये लोग जैसे गाते हैं तो इनको ज्यादा आनंद आता है, आप भी गाएंगे आपको भी आनंद आएगा। हरि कब आवोगे श्याम मेरे राजा, कब आवोगे श्याम मेरे राजा, बूढ़े भक्तों का राजकुमार। हम सब तेरे दीवाने हुए हैं, हमें आने लगा तुम पे प्यार। करते हैं हम सब तुम्हारा इंतजार, करते हैं हम सब तुम्हारा इंतजार। तुमको नहीं है पता, चला मोहन संग चला, ओ चला मोहन संग चला, चला मोहन संग चला, ओ चला मोहन संग चला। क्या बात है इनमें पूछो ना, क्या बात है इनमें पूछो ना, अरे पूछो ना, हाय पूछो ना। क्या बात है इनमें पूछो ना, ये क्यों आया पसंद हमको। ये तो यशोदा का राज दुलारा है, हमने माना शक्ल है इनको। माया के चक्कर में आना है नहीं, इतनी कन्हैया को भुलाना है नहीं। इतना लेकर तू पता
हटा झंझट ये हटा, ओ हटा झंझट ये हटा, हटा झंझट ये हटा, ओ हटा झंझट ये हटा। कब वावोगे, कब वावोगे, कब वावोगे श्याम मेरे राजा, मेरे राजा तू है भक्तों का राजकुमार। हम सब तेरे दीवाने हुए हैं, हमें आने लगा तुम पे प्यार। करते हैं हम सब तुम्हारा इंतजार, करते हैं हम सब तुम्हारा इंतजार। तुमको नहीं है पता, चला मोहन संग चला, ओ चला मोहन संग चला। जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। से झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान चरणों में कान्हा के लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। चला मोहन संग चला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पंचमो रैवतो नाम मनुस्ता में ससोदरा, बलि विद्याधस्तस्य सुतार्जुन पूर्वकः। हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था श्री प्रहलाद, उनके पुत्र का नाम था विलोचन और उनके बेटे का नाम था बलि। बलि वही है जिन्होंने स्वर्ग को जीत लिया। बलि राक्षस है और राक्षस के परिवार का है, दैत्यों के परिवार का है, लेकिन फिर भी बलि ने अपनी प्रतिभा से स्वर्ग को जीत लिया। कथा का सीधा अभिप्राय है कि व्यक्ति जो चाहे
वो कर सकता है, बस मन में करने की भावना हो। देवता स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिए गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु से कहा कि प्रभु, आप अगर कोई उपाय बता सकते हैं तो बताइए, हम कैसे पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस एक काम करिए कि आप कुछ समय के लिए दैत्यों से मैत्री कर लीजिए। आज की भाषा में कहें तो गठबंधन। दो विपरीत बुद्धि वाले लोग किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए गठबंधन कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं चुनाव में बहुत देखने को मिलती हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग किसी बड़े लाभ के लिए एक होने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन भर लड़ते रहे, गाली देते रहे, लेकिन मालूम पड़ा कि मक्खन बटना है तो हम कैसे चूकें। सब लोग थोड़ा सा शांति का सौहार्द रखें, क्योंकि कुछ भक्त भी हैं जो केवल कथा का पान करने आए हैं, और तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार हमें सौहार्द बना के रखना है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो ये प्रयास करें। और बच्चा अगर है किसी के पास तो माँ के पास ज्यादा सुरक्षित है पड़ोसियों की अपेक्षा, तो उसको माँ के पास ही रहने दें। और जब उससे स्नेह करना हो, वात्सल्य उसका लूटना हो, तो फिर आप जब कथा का समय विश्राम हो जाए तो बच्चों के साथ खूब खेलिए, कौन मना करता है। क्योंकि बच्चे बनने में बड़ा लाभ है। आप देखना, परिक्रमा जब होती है तो माँ छोटे बच्चे को गोद में लेकर के कामतानाथ भगवान की परिक्रमा करती है। अब जब माँ एक पूरी परिक्रमा कर लेती तो बेटा से कहती है, बेटा और परिक्रमा करेगा? बेटा कहता है, हाँ माँ, बड़ा मजा आया, एक और करेंगे। अच्छा, बेटा तो माँ की गोद में है ना, वो 1 करो चाहे 4 करो, उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको तो मजा ही आएगा। तो वात्सल्य लूटिए, निश्चित लूटिए। और ये बच्चे और इसीलिए होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मर्यादित रहें। कुछ लोगों कथा के विशेष प्रेमी हैं, तो उन्हें कष्ट ना होने पाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। भगवान ने कहा बलि से कि मैत्री कर लो दैत्यों से, और मैत्री करने के बाद आप सब लोग मिल करके समुद्र मंथन करिए। समुद्र मंथन करेंगे, उससे अनेकों रत्न निकलेंगे, और उन्हीं रत्नों में अमृत का कलश भी निकलेगा। ध्यान देना, ये कथा केवल कथा है, बाकी ये हमारे जीवन की ही एक कहानी है। जब हम कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं, बड़ा लक्ष्य लेने वाले होते हैं, तो हमें सबका साथ लेकर के चलना पड़ता है, अकेले नहीं चल पाते। देवता दैत्यों के पास गए, दैत्यों से मैत्री हो गई। दैत्यों को देवताओं ने समझा दिया कि हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, और जो कुछ निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। देखो, दैत्यों का स्वभाव होता है जीना छीना झपटी करना, और देवताओं का स्वभाव होता है मिल बांट के खाना। बस इतना ही फर्क है दैत्यों और देवताओं में। ध्यान देना, हम में से जो भी छीन करके, झपट करके, बलात् कोई वस्तु पाना चाहता है, उसको दैत्य कह सकते हैं। इन किन प्रकार हमको चाहिए, हमको सांसद बनना है, विधायक बनना है, इस पार्टी से नहीं तो इस पार्टी से,
इससे नहीं तो इससे बनना तो है ही। और नई टिकट मिलेगी तो निर्दयी लड़ जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर और जीतेंगे भी। कोई चीज जबरदस्ती छीनना, लूटना, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बताता है। जो लोग कथा में सहयोग कर रहे हैं, तो भैया उधर कॉपी लिए बैठे हैं, तो अगर नाम अंकित वहां पे करवा देंगे, सहयोग कहीं भी कर दें उससे कोई समस्या नहीं है, तो उसका क्रम एक अच्छा बना रहेगा। क्योंकि जो भी है सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है, तो उधर नाम अंकित कराते रहेंगे तो उनको सुविधा हो जाएगी। समुद्र मंथन के लिए सब तैयार हो गए। मंद्राचल को मथानी बनाया गया और वासुकी को रस्सी। दैत्यों ने एक बात कह दी देवताओं से कि जो कुछ सबसे पहले निकलेगा उस पे अधिकार हमारा होगा। देवताओं ने बात मान ली। एक चीज और, पहले क्या निकलेगा पता ही नहीं क्या निकलेगा, तो भैया जो निकलेगा मिल बांट के खा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। बचपन में कहानी सुनी थी, दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी एक रोटी के टुकड़े के लिए। किसी ने कहा तेरे पास ज्यादा है, किसी ने कहा तेरे पास ज्यादा है। एक बंदर आया, उसने कहा मैं तेरा निर्णय लेता हूं। आधी आधी बांटी, तो एक बिल्ली ने कहा कि नहीं इसमें ज्यादा है, तो बंदर ने वहां से थोड़ी तोड़ी और खा गया। बोले अब बता, बोले इसमें ज्यादा हो गया। तो बंदर ने वहां तोड़ी और धीरे धीरे करते करते बंदर ने पूरी रोटी खा ली। इसी को शायद कहते बंदर बांट। वाह, इसी को कहते बंदर बांट। दैत्यों ने कह दिया जो भी वस्तु निकलेगी पहले मैं लूंगा। देवताओं ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ही ले लेना। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंद्राचल नीचे डूबने लगा तो देवताओं ने नारायण का ध्यान किया कि भगवान आप आए और इसमें सहायता करें। तो भगवान कच्छप के रूप में मंद्राचल को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और ध्यान देना कि जो समुद्र मंथन में होता है वो हमारे जीवन में भी होता है। जीवन में कोई भी बड़ा काम करो तो भैया पहले लाभ नहीं मिलता, पहले विष मिलता है। खेत को जोतो कितनी कठिनाई होती है, फसल तो वही कहीं बहुत बाद में आती है। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। विष की खुशबू से वनस्पतियां नष्ट होने लगी। विष से गुजर करके जो हवा दूसरी तरफ जाती, वहां के पशु पक्षी नष्ट होने लगे। दैत्यों ने कहा था कि जो सबसे पहले निकलेगा उस वस्तु का सेवन हम करेंगे, लेकिन दैत्यों ने हाथ खड़े कर दिया, हमें नहीं चाहिए ये विष। अगर हम विष पी लेंगे तो हम तो मर जाएंगे, और मरने के लिए समुद्र मंथन थोड़ी ना किया है। जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तो देवताओं ने भगवान शिव को याद किया। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। जटाधराय जटाधराय, शिव शिव शंभो जटाधराय। जटाधराय जटाधराय, शिव शिव शंभो जटाधराय। उठा हाथ। शिव शिव शंभो शंकर,
हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। लोधेश्वराय लोधेश्वराय शिव शिव शंभो लोधेश्वराय। ओम लोधेश्वराय लोधेश्वराय शिव शिव शंभु लोधेश्वरा। गूढ़ेश्वराय गूढ़ेश्वराय शिव शिव शंभो गूढ़ेश्वराय। गूढ़ेश्वराय गूढ़ेश्वराय शिव शिव शंभु गूढ़ेश्वरा। गूढ़ेश्वराय गूढ़ेश्वराय शिव शिव शंभो गूढ़ेश्वराय। गूढ़ेश्वराय गूढ़ेश्वराय शिव शिव शंभु गूढ़ेश्वरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। कालेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव शंभो कालेश्वराय। कालेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव शंभु कालेश्वरा। जटाधराय जटाधराय शिव शिव शंभो जटाधराय। जटाधराय जटाधराय शिव शिव शंभु जटाधरा। कालेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव शंभो कालेश्वराय। कालेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव शंभु कालेश्वरा। बोलो शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। ओम शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। ओम हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। हर हर महादेव। बोलिए भूत भावन महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कितने लोग गुड़ेश्वर गए हैं? बोलो भाई, गुड़ेश्वर नहीं गए का? अरे नदिया के पारी तो है। हाँ बहुत सुंदर। बस इतना ही अंतर है नदिया के पार में भगवान के प्रति, मैं यहां तो वहां, जिंदगी है कहां। इतना ही तो अंतर है। नदिया पार करके चले जाओ भगवान महादेव, और अगर वापस चले जाओ तो बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं जय बोलने में। धन्य भाई, इतना उत्साह कि जय हो कहते हो खड़े हो भाई, धन्य। हमारे गुलौली से भाई साहब आए हैं तो अपने स्थान पे आप आ जाएं। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हर। हर हर कहे तो हारे क्यों, हरि का नाम बिसारे क्यों। हरि हरि कैसे कहने से, हर हर कहने से व्यक्ति की हार उससे दूर हो जाती है। हम बता दें, विष भगवान शिव ने स्वीकार किया, कंठ में सारा स्थापित कर लिया।
आगे बहुत सारी चीजें निकली, कामधेनु, उच्चैश्रवाय, ऐरावत, कौस्तुभ, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, चंद्रमा और बहुत कुछ निकला। 14 रत्न निकले। समापन में अमृत निकला जो धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी कहते हैं वैद्य को, और वैद्य के हाथ में विष भी पहुंच जाए तो वो अमृत बना देता है। ये वैद्य की विशेषता होती है। धन्वंतरी अमृत लेकर के निकले, दैत्यों ने छीन लिया और छीन करके आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। देवताओं को लोग आप क्या करें? देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान नारायण आ गए मोहिनी बन करके। भगवान मोहिनी बन करके आ गए। मोहिनी को देख करके सब देवता चकित हो गए, ये कौन है, ये कौन है? देवता दैत्य भी चकित हो गए। दैत्य लालायित हो गए मोहिनी को पाने के लिए कि आप हमारे पास आ जाइए, हमारे कुनबे में आ जाइए, आपको रानी बना करके रखें। भगवान ने कहा मैं आ तो जाऊंगी और मैं रानी बनने के लिए भी तैयार हूं, महारानी बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन पहले अपना झगड़ा तो बंद करो। झगड़ा किस बात का है? दैत्यों ने कहा वो अमृत के कलश का झगड़ा हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मैं न्याय कर दूंगी। अमृत का कलश मोहिनी के हाथ पे पकड़ा दिया दैत्यों ने। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि उसी अमृत के घड़े के एक हिस्से में मदिरा भी थी। ध्यान देना, लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली है, मदिरा भी वहीं से निकली है, विष भी वहीं से निकला है, चंद्रमा भी वहीं से निकला है, और सब जो चीजें हैं एक ही जगह से निकली हैं। इसको समझने का प्रयास करना। क्रम भी कुछ ऐसा ही है। लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी आती है तो फिर मन में आता है खर्च कहां करें, और फिर वो मदिरा आती है, और फिर अमृत आ नहीं पाता है, वो सब बीच में ही नष्ट हो जाता है। दैत्यों को भगवान जब अमृत बांट रहे हैं तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई अप्सरा हो, और देवताओं को जब भगवान बांट रहे हैं तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई मां बांट रही हो अपने बेटे को। आंखों से पता चल जाता है ना। देवता भगवान के चेहरे की ओर देखने लगे, सुंदरता को देखने लगे। वहीं पर गुरुजी बैठे थे, बृहस्पति, सब देवताओं को डांटा कि स्त्री के चेहरे की ओर बार बार देख रहा है, अगर देखना है तो पैरों की ओर देखना। देवताओं ने अपनी नजरें नीचे की तो मालूम पड़ा कि भगवान जहां कदम रख रहे हैं वहां गीला गीला हो जा रहा है। दैत्य समझ गए, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। कहां से सुरसरी निकली है? चरणों से। किसके? भगवान के। भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं, गंगा को अपने चरणों से दूर नहीं रखते। जैसे जहां पर भगवान कदम रख रहे हैं वहां की धरती गीली हो गई। भगवान समझ गए कि ये मोहिनी नहीं, ये तो मोहन है जो वेश बदल करके आए हैं। दैत्यों के मध्य में राहु बैठा था। राहु ने सूर्य और चंद्रमा का कभी संग किया था। अच्छे लोगों के संग का प्रभाव है कि राहु समझ गया कि इसके बांटने में कुछ भेद है। दैत्यों को तो बांटने का ढंग दूसरा है, लेकिन देवताओं को बांट रही जैसे ऐसे बांटे जैसे मां अपने बेटे को पिला रही, भर भर के पिला रही है। राहु आकर के देवताओं के बीच में बैठ गए। अमृत का पान कर लिया राहु ने, अमृत उदर में चला भी गया। देवताओं ने बता दिया कि प्रभु ये तो दैत्य है, सुदर्शन चक्र ने गर्दन काट दी, लेकिन अमृत उदर में पहुंच गया था। तो राहु मरा नहीं, जिंदा बना रहा। मदिरा पी करके दैत्य मस्त हो गए।
अमृत पी करके देवता बलशाली हो गए, भयंकर युद्ध हुआ, देवता जीत गए और दैत्य हार गए। बृहस्पति जब आए, शुक्राचार्य आए और शुक्राचार्य से जब बलि ने निवेदन किया कि भगवान हमें स्वर्ग का सुख बड़ा अच्छा लगता है, बताओ कैसे स्वर्ग का सुख हमें मिले। तो शुक्राचार्य ने कहा अब बल से नहीं, अब यज्ञ से स्वर्ग का सुख आपको मिलेगा। मैं यज्ञ करूंगा। 100 यज्ञ बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। 100वां यज्ञ जब वो बलि पूरा ही करने वाले थे तो देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई कि अगर ये यज्ञ बलि पूरा कर लेगा तो देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर जाना पड़ेगा। अपने पति से कहा अदिति ने कि स्वामी एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो हमारे पुत्रों का राज वापस दे दे। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत एक होता है, पय कहते हैं दूध को, दूध का सेवन करने के बाद लंबे समय तक जो व्रत रखा जाता है उसे पयोव्रत कहा जाता है। अदिति माता ने लंबे समय तक पयोव्रत किया, उसका परिणाम हुआ कि वामन भगवान द्वार पर आ गए। हम भी सुंदर सी वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और छोटे से गीत का सहारा लेकर के वामन भगवान की सुंदर सी झांकी अभी आएगी, सबके निकट जाएगी और सब लोग कुछ न कुछ भगवान को अर्पण अवश्य करेंगे। भगवान ने जाकर के द्वार पे पुकार लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि। बोलो मेरे साथ, नारायण हरि। द्वार पे पुकार लगाई। सुंदर सी पुकार सुन करके बलि यज्ञ छोड़ करके बाहर आ गया। छोटे से बालक को देख करके बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान बलि की तारीफ करने लगे कि तुमसे बड़ा दानी तो आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। तुम्हारे पिता विलोचन, एक छोटा सा बालक 5 साल का बालक किसी के पिता के बारे में बात करने लगे तो संकोच तो होता है ना। तुम्हारे पिता विलोचन, विलोचन के पिता प्रहलाद के बारे में क्या कहे ना। बलि इस प्रकार, बलि के सामने भगवान वामन इस प्रकार तारीफ करने लगे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के बारे में बात करने लगे, हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप के बारे में बात करने लगे, कश्यप के पिता ब्रह्मा के बारे में बात करने लगे। ऐसे जब 3-4 पीढ़ियों के बारे में छोटे से भगवान बात करने लगे तो भगवान की बातों में बलि इतना प्रभावित हो गया कि बलि भूल गया। बलि ने अपने गुरुदेव तक की बात नहीं मानी। पूछा बलि ने भगवान से कि तुम इतनी पीढ़ियों के बारे में बता रहे हो, ब्रह्मा के बारे में बता रहे, मेरे पिता के बारे में बता रहे, मेरे बाबा के बारे में बता रहे, मेरे परबाबा के बारे में बता रहे और तुमने ब्रह्मा के बारे में बता दिया, तो क्या तुमको पता है ब्रह्मा का पिता कौन है? वामन भगवान ने कहा हाँ, हमें पता है ब्रह्मा के पिता कौन है, और केवल इतना नहीं पता है ब्रह्मा के पिता कौन है, हमको ये भी अगर आप चाहो तो मैं ब्रह्मा के पिता को अभी यहां पर प्रकट कर सकता हूं। भगवान ने ऐसा कह दिया। तो बलि ने कहा कि आप प्रकट कर दीजिए। प्रकट कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा के पिता को यहां प्रकट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। तो बलि ने कहा ध्यान लगाओ। बोले ध्यान लगाने के लिए हमको जमीन चाहिए अपनी। बलि ने कहा जितनी चाहिए उतनी ले लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, संकल्प के साथ लूंगा। संकल्प का जल बलि के हाथ पे भगवान ने रख दिया। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन बलि ने कहा कि आज जाए तो जाए, लेकिन बालक ने कहा ब्रह्मा के पिता को यहीं पर प्रकट कर दूंगा, मैं देखूंगा ब्रह्मा का पिता कौन है। भगवान ने संकल्प के साथ वो 3 पग जमीन मांगी।
3 पग जमीन मांगने के लिए जैसे मांगी और संकल्प दे दिया बलि ने, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना दिया। 1 पग में आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पाताल तक सब कुछ नाप लिया, 2 पगों में पूरी धरती नाप ली, आकाश अंबर सब कुछ नाप लिया, नक्षत्र निहारिकाएं सब कुछ नाप लिया, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। भगवान ने बलि को बंदी बना लिया। बंदी क्यों बना लिया? राम जी भैया यहां कुर्सी में बैठा दो भगवान जी को, यहां कुर्सी में बैठा दो, यहाँ पे आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ। बलि बंदी बन गया। भगवान ने बलि से कहा, बलि बंदी बन गया, और तीसरा कदम जब रखने का नंबर आया तो भगवान ने कहा तीसरा कदम कहां रखें? तो बलि ने कहा, भगवान आपको मैंने दान दिया है और इस दान देने का अहंकार मेरे पास है, और वो अहंकार कहां है? मेरे मन में। इसलिए आप ऐसा करिए, अपना तीसरा कदम हमारे चरणों पर रख दीजिए। और बलि ने, समझना, जिन चरणों को धुलने के लिए केवट ने कितना नाटक किया। जनक जी ने अपनी पुत्री दी जिन चरणों को धुलने के लिए, उन चरणों को बलि ने अपने मस्तक पर बड़े आसानी से रखवा लिया। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। किसके ऊपर? बलि के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं। कि बलि तो कितना महान है कि आज तेरे द्वार पर दुनिया का जगन्नाथ हाथ पसारे खड़ा है। इसी को कहते हैं हार की जीत। सब कुछ गंवा करके भी सब कुछ पा गया। हम लोग एक गीत का सहारा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
तूफान को आना है, आकर चल जाना है। बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा नहीं है, एक लेसन है, एक अध्याय है, एक पाठ है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ। जलना मुझे आता है, तकदीर के हाथों से तकदीर चुरानी है। तकदीर के हाथों से, हमारे साथ गाइए, ये कोई गीत नहीं है, संदेश है। तकदीर के हाथों से तस्वीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। बलि ने सब कुछ खो करके बहुत कुछ पा लिया,
अपनी संपत्ति तो दे दी, लेकिन परमात्मा को अपना मित्र बना लिया, अपना दास बना लिया। शब्द थोड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन अपने निकट का बना लिया। भगवान ने बलि से कहा तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा भगवान आपकी सूरत इतनी सुंदर है, आपका चेहरा इतना प्यारा है कि ऐसा मन करता है कि जब भी हम सुबह निकले तो सबसे पहले आपके चेहरे को देखें। इतना सुंदर चेहरा है आपका। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जब भी अपने द्वार से निकलोगे मैं द्वार पे खड़ा आपको मिलूंगा। इस प्रकार भगवान ने सब कुछ पा करके सब कुछ दे भी दिया। हमारे जो वामन भगवान है वो सबके पास जाएंगे, वो सब लोग अपने अपनी वो क्या होते हैं उसको कोच क्या बोलते हैं, कहां पैसा लोग रखे जाते हैं, बांधे जाते हैं, क्या बोला जाता है उस गांठ को, उसको हाँ वो सिक्के ना देना, चलते नहीं है। चलिए तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। सब गाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। या एक लोग बच्चे के साथ चले चलो। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोली सारी धरती देख ले, डोला सब लोग गाइए है सारा। डोले उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोली सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे हो, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान
वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तू सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान सबल कर ले तू अपना दान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भाई भगवान के साथ खींचतानी ना करें, उनको आराम से आने दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्यामरे सरकार की जय हो। वामन भगवान की जय हो। अरे भाई भगवान के साथ आप लोगों ने फोटो खींची ही नहीं। आप लोग इतने सारे कैमरे लेकर के आते, बताइए भाई। चलिए अब आ जाइए भाई कैमरे वाले जिनके पास फोन होना है। हाँ हाँ उठ के आइए भाई। अब खींचे फोटो। हाँ हाँ बिल्कुल खींचे। इतनी सुंदर से झांकी कुछ गा दो बढ़िया सा। अरे पास से आओ भाई आप भी वहां अंधेरे में। अरे मैंने मोहनी को बुलाया है वो आते होंगे। मैंने मोहनी को बुलाया है वो आते होंगे। अरे वो आते होंगे वो आते होंगे वो आते होंगे वो आते होंगे।